नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल करीब 25 करोड़ लोग पानी की भारी कमी का सामना करते हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा है जो हमें डराने के लिए काफी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई दूर की बात है तो आपको बता दूं 2024 में लगभग 35 मिलियन लोग भारत में अब भी असुरक्षित जल से वंचित हैं। इसका मतलब है 35 मिलियन लोग वो हैं जो पानी के बिना जी रहे हैं और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर का उपयोग करता है? हाँ, हम दुनिया के 25% पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे पास मात्र 4% जल संसाधन है। यह एक बड़ा असंतुलन है जो हर साल बढ़ रहा है और ये सच भी है। आज तक भारत के 14% ग्राउंड वाटर यूनिट्स ओवर एक्सप्लोडेड है, यानी हम जिस तरीके से पानी निकाल रहे हैं वह ज्यादा और जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। अब सोचिए, हमारे देश की जनसंख्या करीब 1.4 बिलियन है और बावजूद इसके 678 मिलियन लोग आज भी सुरक्षित जल और स्वच्छता से वंचित हैं। यह एक गंभीर संकट है और अगर जल्द ही इस पर कदम नहीं उठाए गए तो हम शायद जल संकट से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन इस संकट को और भी गहरा कर रहा है? पिछले कुछ सालों में भारत में तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे मानसून अनियमित हो गए हैं और कई जगहों पर बारिश की कमी हो गई है। इसका असर ये है कि कई नदियां और झीलें तालाब सूखने लगे हैं और यह स्थिति हर साल और बिगड़ती जा रही है। एक और दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में भारत के लगभग 1500 जलाशय पूरी तरह से सूख चुके हैं। ये जलाशय पहले स्थानीय पानी के महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करते थे, लेकिन अब ये सूख चुके हैं, जिससे जल उपलब्धता में भारी कमी आई है। अब यह सवाल उठता है कि यह संकट हमारे लिए क्यों इतना बड़ा खतरा बन चुका है। सबसे पहले कृषि क्षेत्र, जो कि भारत का मुख्य जल उपयोग करता है, हर साल लगभग 80% पानी का उपयोग करता है। लेकिन जब पानी की कमी होती है तो इसका सीधा असर हमारी फसलों, किसानों और खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। आजकल कई किसान सूखे और कम पानी वाली फसलें उगाने के लिए मजबूर हो गए हैं, जो कि उनके लिए आर्थिक रूप से नुकसानदेह है। दूसरा कारण है हमारे पानी के स्रोतों का प्रदूषण। देश की कई नदियां जैसे गंगा और यमुना भारी प्रदूषण से जूझ रही हैं। कचरा, रासायनिक पदार्थ और बेजवान जानवरों का मलबा इन नदियों के जीवन दायिनी के बजाय गंदा नाला बना दे रहा है। इसका असर ये है कि जल को साफ करने के लिए भारी खर्चा हो रहा है, जो कई बार बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हमारे पास जो नदियां हैं उनका बुरा हाल हो चुका है। गंगा, यमुना और गोमती जैसी नदियां जहां एक समय जीवन दायिनी मानी जाती थी, अब वह बेहद गंदी हो चुकी है। इन नदियों का जलस्तर कम हो गया है और जल की गुणवत्ता भी लगातार गिर रही है। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में इन नदियों का अस्तित्व संकट में आ सकता है। लेकिन सिर्फ नदियां ही नहीं, हमारे जलाशय और तालाब भी तेजी से सूख रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जलाशयों का पानी दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, जो स्थानीय जल स्रोतों के तौर पर काम करते थे। इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों पर पड़ता है, जिन्हें पानी के लिए दूर दूर तक यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन यह संकट सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। हमें इसे लेकर सतर्क होना होगा। हमें जल संरक्षण के उपायों पर ध्यान देना होगा। जल पुनर्चक्र, वर्षा जल संचय और सटीक सिंचाई प्रणाली जैसे तकनीकों को बढ़ावा देना होगा। साथ ही लोगों को पानी की बचत के महत्व के बारे में जागरूक करना भी जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हमें जल पुनर्चक्र और जल संरक्षण की दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में हमारी भूमिका और जिम्मेदारियां हैं। हम वर्षा जल संचय और ऊर्जा से जल संशोधन और जल पुनर्चक्र जैसी आधुनिक तकनीकों को लागू करके इस संकट से निपट सकते हैं। आखिरकार, अगर हम अब भी नहीं जागे तो जल संकट का सामना हमारे लिए और भी मुश्किल हो सकता है। हम सबको मिलकर इस संकट से उबरने के लिए एक कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं जल संकट से लड़ने के लिए? हमें इस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे ताकि भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित पानी मिल सके। जल है तो कल है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।